जैसे कि आप लोग को पिछले वीडियो में बताए ही थे कि कोलकाता में जो 31 साल की लेडी डॉक्टर के ऊपर डॉक्टर को जो पहले रेप किया गया उसके बाद मर्डर का केस बना दिया गया, तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब पता चल रहा है, बहुत ऐसा ऐसा जानकारियां मिल रहा है ना, सुनकर आप लोग दंग रह जाओगे। पहले तो उसको जब वो लेडी डॉक्टर का रेप हुआ उसके बाद उसका मर्डर केस बना दिया गया, तो उसके माँ बाप तक से नहीं मिलने दिया गया था। माँ बाप अगर मिलने गए तो उसे मिलने नहीं दिया। उसके बाद जो उसका अंतिम संस्कार किया गया था, तो मतलब होता है हम लोग के यहाँ तो सबको दफन ये गंगा नदी के किनारे मतलब जलाया जाता है, वहाँ पे था जो ये था चौथा नंबर में इसका मतलब सबको दफना जलाने के लिए था। तो तीनों लाश को हटा करके और फर्स्ट में इसे ले जा करके इसको जितना जल्दी, पर बंगाल पुलिस को क्या थी समझ में नहीं आता है, कितना जल्दी आखिर ये चल क्या रहा है वेस्ट बंगाल में। बंगाल पुलिस सौंप रही है सीबीआई के ऊपर, सीबीआई सौंप रहा है बंगाल पुलिस के ऊपर। पता नहीं ये चल क्या रहा है, ऐसे चलते रहेगा तो कब तक बहन बेटियों के ऊपर अन्याय होते रहेगा। ये सब चीज़ कभी पता चलता है, कभी वेस्ट बंगाल में हो रहा है, कभी उत्तराखंड में हो रहा है, मतलब हर 2 मिनट के अंदर में 3 रेप हो रहे हैं हमारे भारत के अंदर में। आखिर कब तक आज़ाद होंगे हमारे देश की बहन बेटियाँ? कब तक ऐसा सुनने को मिलेगा कि हाँ पूरा वो सेफ घूम रही है, सेफ चल रही है, बस कहने के लिए है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे ऐसे उसके शरीर पर से जख्म मिले, लगभग जो शरीर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार 14 जगह से उसके शरीर में जख्म मिले हैं। सिर फूटा हुआ है, गाल कटा हुआ है, लिप्स पूरा ये है जख्म हो गया, पैर फूटा हुआ है, ऐसे ऐसे तो उसका शरीर पूरा शरीर को नोच दिया है जैसे लगता है। और पता चला पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि उसके साथ 5-6 लोगों ने उसके साथ रेप किया है। वो तो समझ में नहीं आ रहा अभी तक उसको जिंदा कैसे बचा हुआ है। वो उसको तो जेल में ले जाएगा, पहले पता चल गया कि हाँ वही है, तो जेल में रखा हुआ है और जेल में लगभग 8-10 दिनों से वो जेल में है। पता चलने के बावजूद भी वो जेल में अभी तक पड़ा हुआ है, उसके साथ कुछ नहीं हुआ अभी तक। ऐसा कब तक ये हम लोग सहते रहेंगे? कब तक कैंडल मार्च लेकर निकलते रहेंगे लोग रोड पे? क्या ऐसे ही चलते रहेगा तो आगे यही फिर देखने को मिलेगा। पता चला वो जेल में है तो जेल से निकलने का फिर तो उसका वही आदत रह जाएगा। तो जितना जल्दी से जल्दी सरकार को इस पे एक्शन लेनी चाहिए। और पता नहीं वेस्ट बंगाल की सरकार ममता बनर्जी क्या कर रही हैं। वो खुद रोड पर न्याय के लिए उतर रही हैं। पता नहीं कब तक ये फैसला सुलझेगा। कभी यहाँ हो रहा है, कभी वहाँ हो रहा है, कभी वेस्ट बंगाल में हो रहा है, कभी उत्तराखंड में हो रहा है, कभी यूपी में हो रहा है, कभी बिहार में हो रहा है। हर दिन तो हर 2 मिनट के अंदर में 3 बलात्कार हो रहे हैं हमारे भारत के अंदर में। कब तक ये बेटियाँ सेफ होंगी समझ में नहीं आता। यही तो अभी फ़िलहाल चल रहा है और उसका केस का ट्रायल कब तक ये हो पाएगा समझ में नहीं आता। जितना जल्दी से जल्दी उसको कड़ा से कड़ा सजा देनी चाहिए, ताकि अगला किसी लड़कियों के ऊपर नज़र उठाने के बाद रूह काँप जाए। किसी को नज़र उठाने के लिए रूह काँप जाए कि हाँ किसी लड़कियों के ऊपर अगला जो नज़र उठाकर देखने से पहले रूह काँप जाए उस इंसान को। नहीं समझ में आता जो इंसान उसके साथ इतना ये किया है, उसको थोड़ा सा भी उसके खुद की जो है ना, खुद का 4 बहन है उसके, इतना भी सोच लेता कि उसके जो दूसरे की बहन के साथ कर रहे हो, तुम्हारी बहन के साथ ऐसा होता तो क्या होता तुम्हारे साथ? शर्म आनी चाहिए थी थोड़ा भी। अगर तुम्हारे अकल होता ना उस इंसान के पास तो ऐसा नहीं करता वो। पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे लोग हो गए हैं समाज में, और कितना लोगों के अंदर में ये सब चल रहा है अभी पता नहीं चल रहा है। लोग क्या से क्या भी कर रहे हैं। और वेस्ट बंगाल की सरकार क्या कर रही है, अभी तक कोई न्याय नहीं मिल रहा है उसे। जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ था वही कांड, निर्भया वाले में तो फांसी मिला था कुछ दिनों के बाद, लेकिन बहुत देर हुआ था। इसे तो जल्दी से जल्दी सरकार को कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए और सीबीआई को जल्दी से जल्दी उसको कड़ा से कड़ा सजा देनी चाहिए। हमें तो न्याय के ऊपर, कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है, हमारे कानून के ऊपर पूरा भरोसा है कि उसे जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। खैर आप लोग इस वीडियो के ऐसे ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रा बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो सुन करके रूह पूरा कांप जाता है कि ऐसे कैसे कैसे लोग हो गए हैं आज के डेट में। क्या किसी के ऊपर तुम गलत नज़र डालो, तुम्हारे घर में भी माँ बहन है? कभी सोचा है इसने? ऐसा अगर सोचा होता तो वो करता ही नहीं।
जो इंसान तुम्हारा मतलब हर दिन अंतिम तक मरते दम तक रहोगे ना, फिर भी उसी डॉक्टर के पास जाओगे, उसी के साथ में तुम ऐसा व्यवहार करोगे, तो कौन किसके ऊपर बोला? भगवान के बाद बोला जाता है दूसरा आसन सिर्फ डॉक्टर ही है। अंतिम तक रहोगे तो फिर डॉक्टर के पास ही जाओगे, फिर भी तुम लोग उसके साथ में ऐसे बर्ताव करोगे, कब तक लोग सहते रहेंगे? डॉक्टर के साथ क्या, हर लोगों के साथ तो यही हो रहा है, हर दिन बलात्कार हो रहे हैं, हर दिन रेप हो रहा है। कुछ है जो दब जाता है, 90% तो दब ही जाता है, बस 10% है जो मीडिया कवरेज होता है तो दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन 90% कवरेज को दबा दिया जाता है। समाज में जो भी हो रहा है दबा दिया जा रहा है। कब तक ऐसे सहते रहेंगे हमारे भारत की बहन बेटियां? तो जाने से भी सेफ, मार्केट में घूमने से सेफ फील नहीं कर रही है वो, सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ही रहते देखने को मिल रहा है, लेकिन बेटियां सुरक्षित है नहीं अभी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट